देखो बेटा, नेक्स्ट चलते हैं, हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम के बारे में, साम्यावस्था के बारे में। क्या होती है ये इक्विलिब्रियम पोजीशन? होती क्या बेटा, अगर आपके पास किसी पार्टिकल पर, किसी बॉडी पर लगने वाला एफ वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो, 0। एफ 0 होगा आपके पास, ए भी कितना होगा बेटा, 0 का। हम पहले बात करके आए इसके बारे में, ठीक है ना। तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस हम कहेंगे बॉडी किसमें, सिस्टम किसमें, साम्यावस्था में। किसमें, साम्यावस्था में। यहां से प्रश्न निकलते हैं, देखो इधर। साम्यावस्था दो टाइप की होती है, एक होती है आपकी स्थितिक साम्यावस्था, स्थिति मतलब ठहरी हुई, रुकी हुई। तो पार्टिकल क्या होगा, पार्टिकल रेस्ट पे होगा। किस पे होगा बेटा, पार्टिकल किस पे होगा, रेस्ट पर होगा। इसको बोलते हैं स्थिति। और एक होती है आपकी गतिशील साम्यावस्था। एक होती बेटा आपके पास में गतिशील साम्यावस्था, गतिशील साम्यावस्था। देखिए पहले बात करते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता क्या है। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता बेटा कि अगर आपके पास पार्टिकल वेलोसिटी कितनी है, 0 है, तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, 0। भाई एक्सेलरेशन होता क्या है, त्वरण, चेंज इन वेलोसिटी। अगर पार्टिकल रेस्ट पर है तो उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, ए कितना होगा, 0 होगा। एफ वेलोसिटी क्या होता है, एम होता है, एफ कितना हो जाएगा, 0। इसको बोलेंगे पार्टिकल किस में रहेगा बेटा, पार्टिकल रेस्ट में रहेगा। इसको बोलेंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम या स्थितिक साम्यावस्था। ठीक है, आगे देखो इधर, ये लो, ये कोई अर्थ सरफेस है, और इस सरफेस पर हमने क्या किया, इस सरफेस पर हमने एक मास को रखा है जो रेस्ट पर है। किस पर है, रेस्ट पर है, ये रेस्ट पर है। ठीक है, आगे देखो, डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, गतिशील साम्यावस्था। क्या है, गतिशील साम्यावस्था क्या होती है बेटा, ये एक्सेलरेशन 0 है, एफ कितना होगा, 0 होगा। तो v, अगर ए 0 है तो v के, आपके पास ए अगर 0 है तो v की दो कंडीशन होती है, या तो v क्या रेस्ट पे होता है पार्टिकल, ये क्या होता है, v यूनिफॉर्म होता है, एक समान कांस्टेंट, नियत है ना, ये नियत। ऐसे केस में ये जो मास है, मान लो ये मास क्या कर रहा है, ये मास इस सरफेस पर 5 मीटर पर सेकंड की यूनिफॉर्म वेलोसिटी उस तरफ मूव कर रहा है। इस सरफेस कैसे स्मूथ है, अभी तक हमने फ्रिक्शन का नाम नहीं लिया है, तो हमको स्मूथ ही मान के चलना इसको। ठीक है, तो अगर पार्टिकल आपका 5 मीटर पर सेकंड से यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे डायनेमिक इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे, डायनेमिक इक्विलिब्रियम, गतिशील अवस्था की साम्यावस्था बोलेंगे इसको। ठीक है, चलिए आगे। हाँ चलिए आगे बात करते हैं बेटा। क्या क्वेश्चन है, ड्रॉ एफबीडी ब्लॉक, फाइंड नॉर्मल डायरेक्शन ऑन ब्लॉक। आपको क्या करना है, इस ब्लॉक की एफबीडी ड्रॉ करनी है। तो दे रखा है आपको, ये ब्लॉक है, सरफेस है, ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक की क्या बनानी है, एफबीडी बनानी है। और क्या बनानी, फाइंड नॉर्मल फोर्स ऑन द ब्लॉक, ब्लॉक पर लगने वाला नॉर्मल फोर्स निकालना है। तो देखो ये ब्लॉक बनाया मैंने, ये ब्लॉक लो, लो बेटा, ये सरफेस है, इस ब्लॉक का मास m है, नीचे लगेगा, नीचे क्या आएगा, mg, नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा आपका mg। कितना आ जाएगा बेटा, नीचे आएगा आपका mg, और ऊपर लगेगा ये आपका n। व्हाट इज n, नॉर्मल डायरेक्शन फोर्स। पार्टिकल किसमें, रेस्ट में, किस पे है, ये रेस्ट पे है, किसमें बेटा, रेस्ट पे है। अगर पार्टिकल आपका रेस्ट पर है, ऐसा केस में नीचे तो लग रहा है mg, ऊपर क्या लग रहा है n, तो नीचे लगने वाला फोर्स इज इक्वल टू ऊपर लगने वाले फोर्स होंगे। तो जितना फोर्स नीचे लगेगा उतना क्या लगेगा, ऊपर लगेगा। तो m का वैल्यू क्या होगा, n आ जाएगा आपके पास mg। कितना आएगा बेटा, n आएगा, क्या कितना आएगा, n आएगा आपके पास mg। कितना आ जाएगा, mg आ जाएगा। तो फाइंड नॉर्मल फोर्स ऑन ब्लॉक, ब्लॉक पर लगने वाला नॉर्मल फोर्स कितना होगा बेटा, mg होगा। कितना होगा, डन, आया समझ में। ठीक है, आगे चलो, लीजिए साहब, देखिए बेटा इस तरफ आपके पास पूरा सिस्टम किसमें, रेस्ट पे है, किसमें है, रेस्ट पे है। और ब्लॉक ए ऊपर है, ब्लॉक भी नीचे है। ब्लॉक ए का मास कितना है, m1 है, ब्लॉक बी का मास कितना है, m2 है। क्या निकालना आपको, आपको निकालना है ड्रॉ एफपीडी ऑफ ईच ब्लॉक, हर ब्लॉक की आपको एफपीडी बनानी है। और क्या करना है, फाइंड ऑल द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, सारे अभिलंब प्रतिक्रिया बल को ज्ञात कीजिए। अभी बात करते हैं, कहां दिक्कत है यार, लो कुछ ऐसा बेटा आपके पास में ये सरफेस है, और इस सरफेस पर एक ब्लॉक तो आपका ये रहा बी, इसका मास m2, एक ब्लॉक बेटा ये रहा a, इसका मास है बेटा आपके पास में m1। पूरा सिस्टम किसमें है, रेस्ट पर है। पूरा सिस्टम किसमें बेटा, पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो रेस्ट पर है। ठीक है, क्या निकालना आपको, आपको निकालना एक तो बनानी एफबीडी ऑफ ईच ब्लॉक।
हर ब्लॉक की एफिडी बनानी, ठीक है। और क्या बताना है आपको, लगने वाले सारे अभिलंब प्रतिक्रिया बल को निकालना, मतलब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आपको निकालना। अभी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं तेरे को। पहले देखो बेटा, एक एक की बात करता हूं मैं पहले ए को बना रहा हूं। किसको बना रहा हूं? ए को बना रहा हूं। चलो एक बना लो। ए एम, ठीक है। इस M1 पर एक फोर्स लगेगा, क्या लगेगा? नीचे खींचेगा, अर्थ पुल करेंगे इसको M1 जी से। अच्छा देखना बेटा, अगेन ये कॉन्टेक्ट सरफेस है। क्या है? कॉन्टेक्ट सरफेस है। M1 का ब्लॉक जो है M2 पर एक फोर्स लगाएगा, इसको बोल रहा हूं मैं N1। क्या बोल रहा हूं बच्चा? N1। तो M2 ब्लॉक जो है वो M1 पर एक फोर्स लगाएगा। कौन सा? वही नॉर्मल डायरेक्शन। परिमाण में क्या होता है? सेम। मैग्नीट्यूड में सेम। डायरेक्शन में अपोजिट। ये ऊपर लगा N1। और इस पर अच्छा N1 ऊपर लग रहा है, ये लो N1। इस ब्लॉक पर बेटा M1 ब्लॉक, फर्स्ट ए वाले ब्लॉक पर ऊपर तो केवल एक ही फोर्स लग रहा है। कौन सा? N1। N1 लगा दो। नीचे क्या लग रहा है? नीचे लग रहा है M1 जी, M1। और क्या N1 इस पर लग रहा है? क्या नहीं लग रहा है? ये N1 जो है नीचे की तरफ जो है वो किस पर लग रहा है? M2 पर लग रहा है। तो मेरे पास फर्स्ट वाले ब्लॉक की एफईडी होगी, ए वाला ब्लॉक, ए वाले ब्लॉक की एफईडी मेरे पास ये हो गई। ऊपर क्या है? N1 है। समझ में आया क्या? अरे भाई साहब इधर देखो, ये आपका ए, मास कितना? M1। इस ब्लॉक पर केवल और केवल बी जो है ए और बी की सरफेस कांटेक्ट में। तो क्या हो रहा है? क्या हो रहा है कि ए और बी की सरफेस कांटेक्ट में है, तो जो आपके पास जो ए वाला है, इस ए पर बी वाला जो ब्लॉक है वो ब्लॉक क्या कर रहा है? ऊपर की तरफ पुश कर रहा है, इसको धक्का दे रहा है। किससे? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स से। ए वाले पर जो फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है? एक तो ऊपर लग रहा है N1, और ए वाले पर अर्थ क्या करेगी? अर्थ ए वाले को नीचे तरफ क्या करेगी? पुल करे, खींच रही है अपनी तरफ। किससे खींच रही है? M1 से। ये रहा, ऊपर तो हो गया आपका N1, नीचे क्या हो गया? ऊपर तो हो गया आपका N1, नीचे हो गया आपका M1G। ऐसे कैसे बेटा मैं कह सकता हूं कि N1 का जो वैल्यू है वो कितना हो गया? M1G। कितना हो गया? हो गया आपका M1G, N1 का वैल्यू। आओ सेकंड का बात करते हैं अभी। देखो बेटा, M2 B, ध्यान से देखना इसको, B M2 लीजिए। इस M2 पर एक फोर्स लगेगा अर्थ का। कौन सा? Mg। नीचे लगेगा, क्या आएगा? बोलो। M2G। सुनना मेरी बात ध्यान से, अर्थ केवल B, मैं केवल B पर लगने वाले फोर्स की बात कर रहा हूं। तो M2 मास को अर्थ किस फोर्स से पुल करेगी? M2G से। M2G। इस B पर, इस M2 पर एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो A लगा रहा है, वो क्या लगा रहा है? नीचे तरफ। कितना? N1। ये लो, N1। अच्छा, ये जो अर्थ है, सरफेस है, ये भी क्या करेगी? ये भी एक फोर्स ऊपर लगाएगी। क्या लगाएगी? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। किस पे लगाएगी? इस पर लगाएगी, और लगाएगी ऊपर। वो कितना लगाएगी मुझे नहीं पता सर, मैं इसको मान लेता हूं N2। और कितना लगाएगी? क्योंकि M2 मास का जो ब्लॉक है वो अर्थ पर एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स नीचे लगा रहा है, तो अर्थ भी क्या करेगी? अर्थ इस M2 मास के ब्लॉक पर N2 का लगाएगी, ऊपर लगाएगी। तो इस M2 मास के ब्लॉक पर लगने वाला फोर्स कौन कौन से हो गए? N1 नीचे, M2G, N1 नीचे, M2G नीचे, और N2 का लग रहा है ऊपर। ये N2 ऊपर, ये N2 आपको का लग रहा है। हमें कहा गया है पूरा सिस्टम किसमें? पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में, साम्य अवस्था में। किसमें? साम्य अवस्था में। तो ये हो जाएगा हमारे पास, क्या होगा? ये हो जाएगा हमारे पास बेटा, ये आएगा N2 इज इक्वल टू N1 प्लस M2G। N2 आएगा बेटा मेरे पास, N1 कितना आपका? N1 निकाल के है, ये रहा M1G।
M1G प्लस M2G, ये N2 हो जाएगा बेटा आपके पास में, G कॉमन निकाल लो, M1 प्लस M। ये तरीका इसका मेथड है निकालने का। हम इसको शॉर्ट ट्रिक से याद रखते हैं। किसे रखते हैं? शॉर्ट ट्रिक से याद रखते हैं। जब भी आपको क्या करना हो, जब भी आपको नॉर्मल रिएक्शन फोर्स निकालना हो बेटा, तो क्या करो, तो ऐसा करो कि जहां भी आपको नॉर्मल रिएक्शन फोर्स निकालना, मान लीजिए कि मान लो कि ये ब्लॉक है आपके पास, एक ब्लॉक ये रहा M2 मास का, एक ब्लॉक ये रहा M1 मास का। आपको निकालना है सर, हमको तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स यहां निकालना है। कहां निकालना है? इस जगह निकालना है। तो जो ऊपर लग रहा है ना, जितना मास इस सरफेस ऊपर है वो हो जाएगा, उसको जी से मल्टीप्लाई कर दो। ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स N1 ऊपर आएगा, N1 क्या आएगा बेटा? नीचे भी आएगा। ठीक है, तो इस N1 का वैल्यू क्या होगा? जो मास ऊपर है, कितना M1 है, ये होगा M1, राइट। अगर आपको नॉर्मल रिएक्शन फोर्स यहां निकालना है सर, तो इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर कितने मास है? M1 प्लस M2, दो मास है। तो यहां जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अर्थ लगाएगी इस ब्लॉक पर, ये ब्लॉक लगाया अर्थ पर, तो हमको ब्लॉक से लगने वाला फोर्स तो लिखना ही नहीं होता। ठीक है, तो अर्थ जो इस ब्लॉक पर फोर्स लगाएगी, इसको बोलूंगा मैं N2। कितना लगाएगी? तो इस लाइन के ऊपर कितने मास रखे आपने? दो। अरे कितने रखे? दो। क्या होगा? ये होगा M1 प्लस M2 इंटू G। ये ट्रिक है। क्या है? ट्रिक है, शॉर्ट मेथड है, जो आपको याद रखना सीधा। हमारा इसकी वैल्यू देगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की वैल्यू देगा। ये मैंने मेथड से बताया ढंग से कि हमको आना चाहिए कि लिखा कैसे हमने, आया कैसे हमारे पास, है ना। ये ट्रिक है, इससे सीधा आ जाएगा। चलिए आगे देखिए क्या कर, तीन ब्लॉक है हमारे पास में, सीधा बोल दूं क्या? एफडी बनेगी। देखो तीन ब्लॉक है मेरे पास, M1 M2 M3। ठीक है, रेस्ट पर किस पे है? सारे ब्लॉक किस पे है? सारे ब्लॉक आपके रेस्ट पर। किससे है? रेस्ट पर बेटा। ठीक है, क्या करना है आपको? आपको बनानी एफडी। क्या बनानी है? एफडी बनानी। M1 M2 M3 लो, उठाओ फर्स्ट M1 को उठाओ, M1 ही रहा। देखो बेटा ध्यान से, ये सरफेस उठाओ, ये सरफेस उठाओगे आप, इस सरफेस के ऊपर देखो, जहां भी कॉन्टेक्ट है ना, जहां भी कॉन्टेक्ट है वहां क्या लगेगा? वहां नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा। जहां भी टच में है दो सरफेस, वहां क्या लगेगा? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा। ये मान रहा हूं मैं, N1 ऊपर, तो N1 का आएगा नीचे, N2 ऊपर, तो N2 का आएगा आपका नीचे, N3 ऊपर, तो N3 क्या आएगा? नीचे आएगा। ठीक, देखो मेरी बात सुनो, इस M1 मास पर लगने वाला फोर्स कौन कौन से है? M1 जी नीचे, M1 जी नीचे, N1 का लग रहा ऊपर, N1 ऊपर लग रहा, क्योंकि पूरा सिस्टम किसमें? रेस्ट पे है। तो ऊपर लगने वाला फोर्स इज इक्वल टू नीचे लगने वाला फोर्स क्या होगा? N1 इज इक्वल क्या आएगा? M1G। ये आएगा N1 आएगा बेटा आपके पास M1G। ठीक है, आगे चलो, फिर देखो आगे, इस M2 ब्लॉक पे आ जाओ। इस M2 ब्लॉक पर M2G का लग रहा है नीचे। अरे क्या लग रहा है? M2G का लगेगा, M2G लगेगा सर नीचे, M2G। ओके, नीचे कौन लग रहा है? N2। ऊपर कौन लग रहा है? N2। मैं कह रहा हूं कि M2 पर कितना फोर्स लग रहा है? M2 पर M2G नीचे है, M2G नीचे है। अच्छा, N1 भी इस पर नीचे लग रहा है, N1 भी का N1 नीचे लग रहा है। अच्छा, N2 का लग रहा है ऊपर लग रहा है, N2 का, ये N2 ऊपर, राइट। तो क्या होगा? वापस ये होगा कि पूरा सिस्टम किसमें? रेस्ट में। ऊपर लगने वाला फोर्स इज इक्वल टू नीचे लगने वाला फोर्स। ऊपर कौन कौन लग रहा है? ऊपर केवल लग रहा है N2। क्या लग रहा है बेटा? N2। नीचे क्या लग रहा है? N1 प्लस M2G। ये देखो, ऊपर लग रहा है N2, नीचे लग रहा है N1 प्लस M2G, M2G। लो, N2 आ गया आपके पास, क्या आ गया? M1G प्लस M2G। ये आएगा, G को निकालो कॉमन, M1 प्लस M2, ये आएगा बेटा N2। क्या आएगा? N2। ठीक, आगे आओ, थर्ड पे आओ। देखो थर्ड वाले इस ब्लॉक पर M3G का लगेगा नीचे, ये लो M3G लगा नीचे। इस थर्ड वाले ब्लॉक पर N3 का लग रहा है ऊपर, N2 का लग रहा है नीचे। तो
ऊपर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? ऊपर लग रहा है केवल M3, नीचे लग रहा है N2 प्लस M3G। ऊपर लग रहा है M3, नीचे लग रहा है N2 प्लस M3G। कर लो, क्या चाहिए आपको? M3 चाहिए ना? M3 आएगा बेटा आपके पास, क्या आ जाएगा? M3 आ जाएगा बेटा आपके पास में M3 इज इक्वल टू N2 प्लस M3G। डन। N2 वैल्यू हम जानते क्या है? N2 ये ना, निकाल दो सीधा, G बार आ जाएगा, क्या आएगा? M1 प्लस M2 प्लस M3। अब ट्रिक पे आओ। ट्रिक क्या कहती है? जहां भी हमको नॉर्मल फोर्स निकालना होगा वहां क्या करें? लाइन खींचेंगे, लाइन खींचेंगे, उसके ऊपर वाला मास देखेंगे कितना है? M1 है, तो नॉर्मल रेशन फोर्स क्या होगा बेटा? M1G हो जाएगा। डन। अब मुझे यहां निकालना है, इस लाइन के ऊपर कितना मास है? M1 प्लस M2, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या होगा बेटा? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हो जाएगा आपका M1 प्लस M2 इंटू क्या करेंगे? G से अपन गुणा कर देंगे। अगर यहां मुझे निकालना है तो यहां क्या होगा बेटा? इस लाइन के ऊपर जहां मुझे निकालना है उसके ऊपर कितना मास है? M1 प्लस M2 प्लस M3, G से मल्टीप्लाई कर दो, ये लो M3 आ जाएगा बेटा मेरे पास में, क्या आएगा? M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू आपका G आएगा। बोला है समझ में? कोई दिक्कत किसी को? क्लियर? तो आपको अगर एफबीडी तो बनानी नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको सवाल करना शॉर्ट ट्रिक से। इससे करना है शॉर्ट ट्रिक से, जिससे कि आपका सवाल जो है वो कम टाइम में हो जाए। खत्म। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए, ये आपको क्या बनानी है? यहां बनानी बेटा आपको एफबीडी। एफबीडी, और यह क्या निकालना आपको? अभिलंब प्रतिक्रिया बल। क्या निकालना बच्चा? अभिलंब प्रतिक्रिया बल। देखिए साइड सी बात है, M1 M2 कॉन्टेक्ट में, M2 M3 के कॉन्टेक्ट में, तो जितने भी कॉन्टेक्ट सरफेस है वहां क्या लगेगा? वहां नॉर्मल फोर्स लगेगा। क्या लगेगा? नॉर्मल फोर्स या उसको बोलेंगे संपर्क बल। क्या लगेगा बेटा? संपर्क बल लगेगा। ठीक है, ओके। यह मान रहा हूं मैं, इस पर संपर्क बल लग रहा है ऊपर N1, तो इस पर नीचे लगेगा N1। ठीक है, इस पर, अच्छा अब देखो, और नीचे क्या लगेगा? मैं M1 को निकालता हूं, M1 ये M1 के ऊपर क्या लग रहा है बेटा? N1। नीचे क्या लगेगा? M1G। और क्या लगेगा? M1G। ये बन गई फर्स्ट की एफबीडी। ओके, तो रेस्ट में पूरा निकाय, तो ऊपर लगने वाला बल बराबर नीचे लगने वाला बल, तो क्या होगा? N1 का मान आ जाएगा बेटा मेरे पास में M1G। कितना आ जाएगा? N1 बराबर M1G। डन, ओके। आगे चलो, देखो बेटा M2 की बनाओ। M2 पर नीचे लग रहा है N1, नीचे लगा N1। अच्छा, N2 लगे ऊपर, N2 लगे ऊपर बेटा, ये लो N2 ऊपर भी लगेगा तो N2 नीचे भी लगेगा। डन। कॉन्टेक्ट सरफेस है तो क्रिया प्रतिक्रिया में लगेगा N2 ऊपर N2 नीचे, और एक लगेगा N3 ऊपर ब्लॉक पर, ब्लॉक लगाएगा नीचे अर्थ पर, जिसको हमको डिनोट करने की जरूरत तो नहीं होती है। ठीक है, ओके। चलो M2 पर ऊपर लग रहा है सर N2, ये देखो N2 ये लग रहा है, ओके। नीचे क्या लग रहा है? N1, और M2 पर नीचे क्या लगेगा? M2G। क्या लगेगा? M2G। तो M2 पर लगने वाले 3 बल हो गए, एक तो इसका नीचे M2G, ऊपर लग रहा है N2, नीचे लग रहा है N1। ठीक है, ओके। तो ऊपर लगने वाला बल बराबर नीचे लगने वाला बल, N2 बराबर क्या होगा? N1 प्लस M2G। लो N2 बराबर क्या होगा बेटा? N1 प्लस M2G, N1 प्लस M2G। ओके, N2 बराबर N1 का वैल्यू कितना? ये ना, कितना बेटा? N1 का वैल्यू कितना है? M1G, ये M1G प्लस M2G। G को निकालो और कॉमन, अंदर क्या बच गया? अंदर बच गया M1 प्लस M2। क्या बच गया? M1 प्लस M2। इस तरह से मेरे पास N2 का मान आ गया बेटा M1 प्लस M2 इंटू G, M1 प्लस M2 इंटू G। बोलो कोई दिक्कत किसी को? आया समझ में? आगे चले थर्ड। देखो बच्चा, अब बताना आपको M3। लो M3 पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? तो M3 पर लग रहे हैं सर, एक ऊपर लग रहा है M3, नीचे लग रहा है N2, और नीचे क्या लगेगा? वेरी गुड, M3G। पर ग्रेविटी लगेगी नीचे, तो नीचे N2 लग रहा है, M3 लग रही है, ऊपर क्या लग रहा है? M3। क्या लग रहा है? M3। बनाओ
अभी बनाते हैं, कहां दिक्कत है, ये लो। ये बेटा आपका M3, M3 पर ऊपर लग रहा है M3, नीचे लग रहा था M2 और नीचे लग रहा है आपका M3G। ऊपर लगने वाला बल बराबर नीचे लगने वाला बल। ये कौन सा बल है? जो नॉर्मल बाय सरफेस कौन लगा रही है? पृथ्वी लगा रही है। कौन लगा रही है बेटा? पृथ्वी लगा रही है। कौन लगा रही है? पृथ्वी लगा रही है। ठीक है, ओके। तो देखो, ऊपर लगने वाला बल बराबर नीचे लगने वाला बल। ऊपर लगने वाला फोर्स इज इक्वल टू नीचे लगने वाला फोर्स। क्या होगा बेटा? M3 इज इक्वल टू N2, M3 इज इक्वल टू N2 प्लस M3G प्लस M3G। लो, N2 का वैल्यू ये रहा मेरे पास। क्या है? M1 प्लस M2G, M1 प्लस M2G, N2 का वैल्यू प्लस प्लस M3G ये हो गया। M3 आ गया बेटा मेरे पास में, G कॉमन निकाल लो। M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू G क्या आ गया? M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू G। एक ट्रिक बता दो मैं आपको ऊपर में, मैंने पिछली बार बताया था आपको, अभी और बता दो। देखो मेरी बात सुनो, मान लो आपका ऐसा मामला है। कैसा सर? मान लीजिए आपका ऐसा मामला है। कैसा है सर? ये रहा, एक दो M3 नीचे है ना, M3 M2। अगर मान लो आपको नॉर्मल फोर्स निकालना है, यहां पर संपर्क बल यहां निकालना है, तो जहां संपर्क बल निकालना है उससे ऊपर वाला मास देखो कितना है? M1। तो यहां नॉर्मल फोर्स आएगा N1। कितना आएगा? N1। ऊपर भी लगेगा N1 आपका, नीचे भी लगेगा N1। ठीक है, तो जो नॉर्मल फोर्स की वैल्यू कितना है बेटा? वो आएगी, ऊपर जो मास बच रहा है इसको आप G से गुणा कर दो, M1G। कितना आएगा? M1G। ठीक है, आगे चलो। ये तो कलर है मेरे पास, ये लो। मुझे यह निकालना है, बोलो कितना लिखूं? N2, नीचे भी कितना? आज ऊपर आ जाओ, बोलो इससे ऊपर कितना मास है? M1 प्लस M2। इस लाइन से ऊपर कितना मास है? दो मास है। कौन कौन से? M1 प्लस M2। लो, N2 क्या जाएगा? N2 आ जाएगा मास इंटू G, M1 प्लस M2 इंटू G। लो, ये तो N2 आप चेक करेंगे। थर्ड बेटा यहां पे इस जगह, इसके ऊपर कितने मास है? M3 मान लो इसको। इसके ऊपर कितने मास है? 3 है सर। M1 प्लस M2 प्लस M3। लो, M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू आपका G। ये लो, M3 ये आ गया, N2 ये आ गया, N1 ये आ गया। बोला है समझ में? क्लियर? देखो कैसे। N1 कितना है? N1 कितना है? M1G। यहां M1 कितना मेरे पास? N2 कितना है? M1 प्लस M2 इंटू G। N2 ये रहा M1 प्लस M2 इंटू G। M3 कितना है? ये रहा M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू G। M3 ये रहा कितना है? M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू G। ठीक है, आओ आगे चलते। चलिए सर, अगला क्वेश्चन लेते। देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास में, देखिए ABC 3 ब्लॉक है मेरे पास में, 2 kg, 3 kg, 10 kg। ये मेरे पास वजन है, इनका मास है। क्या है? इस पूरा सिस्टम में एक लिफ्ट में रखा है, और लिफ्ट जो है वो ऊपर की तरफ 10 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट वेलोसिटी से, नियत वेग से ऊपर जा रही है। नियत वेग से ऊपर जा रही है। ठीक है, क्या करना है? तो ड्रॉ एफबीडी ऑफ ईच ब्लॉक। हर ब्लॉक की क्या बनानी है आपको? एफबीडी। क्या बनानी है? एफबीडी। बीडी नहीं, एफबीडी। पहले क्या है? एफबीडी। दूसरा क्या है? फाइंड ऑल द नॉर्मल फोर्सेस। सारे अभिलंब प्रतिक्रिया बल आपको निकालना है। आओ चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो बेटा,
v क्या आपका कांस्टेंट है 10 मीटर पर सेकंड, और कांस्टेंट अगर है तो उसका करंट एक्सेलरेशन कितना होगा बेटा 0। वेग में परिवर्तन की दर चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो चेंज वेलोसिटी में चेंज कुछ भी नहीं है, ए कितना हो जाएगा 0, ए 0 है, एफ क्या होता है, अरे एम है, ए 0 है, एम इंटू 0 कितना हो जाएगा 0, एफ कितना आएगा, एफ आएगा 0, कितना आएगा एफ 0 है, एफ 0 है। अच्छा क्या निकालना है, दे रखा ना ये 10 मीटर पर सेकंड। हाँ v बराबर 10, जब लिफ्ट ऊपर जा रही है तो 10 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट वेलोसिटी से वो ऊपर जा रही है लगातार, उसकी वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है ओके। क्या बेटा फाइंड ऑल द नॉर्मल फोर्सेस, क्या निकालना आपको, सारे के सारे नॉर्मल फोर्स आपको निकालने हैं। चलिए बात करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो पहला देखो बेटा, ये बता दूं क्या सीधा निकाल लोगे क्या, चेक करो भाई, ए 0 है, ए का रोल ही नहीं, बोलो ये हो गया आपका n1, अरे क्या हो गया बोलो, इसके ऊपर कितना मास है 2, तो क्या 2g कर दूं, नॉर्मल कितना होगा 2g, और 2g कितना होता है अरे 20, कितना हो गया 20, ओके आ गया, सीधा निकाल लेते, फालतू टाइम वेस्ट नहीं करते। कितना मास इसके ऊपर बोलो, ये हो गया n2, बोलो इस लाइन के ऊपर कितना मास है सर, 2 + 3 5, कितना है 2 + 3 5, ये 2 + 3 इंटू जी, लो 5 × 10 कितना होगा बेटा 50, n2 कितना आ गया 50, कितना आएगा हमारा 50 आ रहा है। आगे चलो, यहां कितना मास है इसके ऊपर, इस लाइन के ऊपर 2 + 3 + 10 15, अरे कितना हो गया 15, लो 15g, क्या हो गया आपका m3, कितना हो गया m3, ओके m3 आएगा बेटा आपके पास, m3 = 150 न्यूटन, कितना आएगा 150, 150 न्यूटन भाई, हो गया ना 15g, 15 × 10 कितना होगा 150, 150 न्यूटन आएगा। बोलिए कोई दिक्कत किसी को, समझ आ गया। अरे एक ट्रिक से निकाला मैंने, इसके ऊपर कितना 2g, इसके ऊपर कितना है 5g, इसके ऊपर कितना मास है 15, तो कितना आएगा 15g 15g, आया समझ में। चलो आगे चलो, निकाल रहा फोर, ये ओनली फॉर जेई के लिए, क्या देखो बेटा तुम भी देख लो, ओनली फॉर जेई। क्या है, अगर हमको ऐसा मामला, अगर मैं B + C को एक सिस्टम मान लू, B + C को क्या मान लू, एक निकाय मान लू, एक सिस्टम मान लू, B एरा C एरा पूरा एक निकाय हो गया, पूरा सिस्टम हो गया। दो 3 kg, ओके इसको पूरा सिस्टम मान लो बेटा, ओके तो इसके ऊपर कोई फोर्स लगा, इसके ऊपर कोई फोर्स लगा, ये लग रहा है NB, कितना लग रहा है NB पर लग रहा है, कौन लगा रहा है A लगा रहा है, अरे भाई B ये रहा और ये क्या है C, तो फिर NB क्यों होगा, ठीक है। तो बेटा सीधा देखो, जब भी हम B + C को सिस्टम मानेंगे तो देखो बेटा B ये रहा C ये रहा, तो इस पूरे सिस्टम पर A क्या कर रहा है, A लगा रहा नॉर्मल, अरे ये क्या लगा रहा है, A लगा रहा नॉर्मल ऊपर, इस पूरे सिस्टम पर A क्या करेगा ऊपर लगाएगा नॉर्मल, ठीक है। और अगर ये A ऊपर लगा रहा है तो A पर ये पूरा सिस्टम क्या करेगा नीचे नॉर्मल लगाएगा। मैं क्या करूं, B और C को क्या मान रहा हूं, B + C को सिस्टम मान रहा हूं। ऐसे केस में क्या होगा बेटा, ऐसे केस में ऐसा होगा कि नॉर्मल फोर्स है अंदर वाला है NBC, अंदर वाला है, ये नॉर्मल फोर्स NBC, B लगा रहा C पर, ये NBC ये वाला,
ये क्या करेंगे, नॉर्मल फोर्स या इंटरनल फोर्स आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। क्या कर देंगे, कैंसिल। और ऐसे कैसे बेटा आपके पास क्या होगा, आपके पास जो वैल्यू होगी वो एनबीए की क्या होगी, एमजी होगी। कितनी होगी, एमजी। 2 प्लस कितना हो गया, 5, 5 जी कितना होगा, 50 न्यूटन। देखो मेरी बात सुनो, एनबी लग रहा है पूरा, एनबी ऊपर लग रहा है, नीचे क्या लगेगा, एमजी। ऊपर लगने वाला बल बराबर नीचे लगने वाला बल, एनबीए क्या होगा, एमजी। एमजी कितना है, 5 × 10 50। तो आपके पास एनबी कितना आएगा, 50 आएगा। कितना आएगा बेटा, 50। अगेन अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी तीनों को क्या मान लू, पूरे को निकाय मान लू, ये निकाय मान ले लो, ये मान निकाय पूरा, तो क्या होगा, ये पूरा सिस्टम हो गया। ये अर्थ क्या करेगी, इसको ऊपर पुल करेगी नॉर्मल फोर्स से, ये पूरा सिस्टम एमजी का लगेगा, नीचे लगेगा। ओके, ऊपर लगने वाला बल बराबर नीचे लगने वाला बल, एन क्या होगा मेरे पास, 150। एन कितना हो जाएगा, 150। एन कितना आएगा मेरे पास, एन आएगा मेरे पास में 150 न्यूटन। लास्ट वाला अर्थ लगाई, इस पर कितना लगाएगी, वो लगाई 150। कितना लगाई, 150। देखो चेक करो कितने आ रहा है, कितना लगा रही है N1, अर्थ कितना लगा रही है, 150। ठीक है ना। आगे देखो बेटा, देखना एक नोट है। नोट कैसा है, ये आपके पास एक इंक्लाइंड प्लेन है। क्या है, इंक्लाइंड प्लेन, जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना बेटा, थीटा है। कितना है, थीटा। ओके, ये आपके पास m मास का ऑब्जेक्ट है। इस m मास पर mg का लगेगा नीचे, और अभी mg का लगेगा नीचे, तो ये तो क्या हो जाएगा आपका mg का cos, और इधर क्या होगा आपका mg का साइन हो जाएगा। मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो बेटा, mg नीचे लग रहा है, ये तो वर्टिकल लाइन होगी, ये होगी, ये तो ऊर्ध्वाधर होगी, ये किसी होगी, क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल ये हो गई, ये हो गया आपके पास, ये हो गई वर्टिकल। कैसी हो गई, ये हो गई बेटा आपके पास में वर्टिकल, ये किसी हो गई हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये वाला अगर थीटा है तो मेरी बात मानो, ये 90 होगा, ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, ये पूरा कितना है 90। अगर ये पूरा 90 और ये 90 में थीटा है, तो ये फिर से कितना होगा बेटा, थीटा। कितना होगा, थीटा। ये देखो ये एक्स बन रहा है, एक्स बन रहा है, ये अगर थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा। तो याद रखो, अगर आपके पास इंक्लाइन प्लेन जो है, अनतल जो है, अगर अनंत तल का कोण थीटा है, तो इंक्लाइंड प्लेन के नॉर्मल का इस वर्टिकल के साथ बनने वाला कोण ये भी कितना होगा, थीटा होगा। कितना होगा, थीटा। अगर ये अल्फा है तो ये भी कितना होगा, अल्फा। अगर ये बीटा है तो ये भी कितना होगा, बीटा। क्या नोट, लिखो इसको, मैं लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। आनत तल का कोण जितना होता है, उतना ही कोण आनत तल के लंबवत एन कौन है, संपर्क बल, या क्या बोलेंगे इसको, अभिलंब प्रतिक्रिया बल। एन उतना ही कोण आनत तल का अभिलंब प्रतिक्रिया बल ऊर्ध्वाधर अक्ष के साथ बनाएगा। आनत तल का कोण जितना होता है, जितना एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है आनत तल का कोण है, उतने कोण ये वाला होता है। डन, ठीक। आगे चलिए, इधर की फोर नॉर्मल फोर्सेस ऑन द वॉल अप्लाइड बाय वॉल एंड इंक्लाइंड प्लेन। आपको क्या करना है, इस वॉल पर लगने वाले, ये तो वर्टिकल वॉल है, क्या है, ऊर्ध्वाधर दीवार है। ठीक है सर, ओके। ये क्षैतिज है। अच्छा, इस पर लगने वाला आपको नॉर्मल फोर्स निकालना है। नॉर्मल फोर्स कहां लगेगा, जहां वॉल जो है दीवार या सतह के साथ संपर्क में, किसमें, संपर्क में। ओके, क्या देखो बेटा, या संपर्क में एक आ जाएगा ये N1, ये संपर्क में एक आ जाएगा ये N2।
डन। N1 N2 ये आपका वर्टिकल बेटा, ये आपका क्या है वर्टिकल। अच्छा जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है, जो आनत तल का कोण होता है, ठीक उतना ही कोण क्या होता है इस आनत तल के लंबवत जो होता है वो वर्टिकल के साथ बना हुआ है। देखो ये वर्टिकल कौन सा है, वर्टिकल हो गया कि ये वाला कौन सा हो गया बेटा, ये हो गया क्या, कितना बनेगा थीटा, समझ आया। अरे देखो ये आनत तल के लंबवत जो वर्टिकल अक्ष कौन सा है, वर्टिकल तो ये वाला है। तो लंबवत जो एन जो होगा वो क्या करेगा, वर्टिकल के साथ एंगल उतना ड्रॉ करेगा जितना एंगल ये। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी कितना होगा थीटा, अगर ये अल्फा है तो ये भी कितना होगा अल्फा, ये बीटा है तो ये भी कितना होगा बीटा। ठीक है आगे चलो, देखो ये हो गया थीटा थीटा थीटा। चलिए अच्छा वैल्यू निकालनी, वैल्यू निकालने तो क्या दिक्कत है, देखो बेटा आपके पास लो बेटा ये N2 है, लो भाई ये आपके पास क्या आएगा, ये आएगा आपके पास में N2 का, अरे क्या आएगा N2 का cos थीटा, और ये क्या बन जाएगा N2 का sin थीटा। डन, ठीक है ये आपके पास N1 है ही है कंप्लीटली। ठीक है तो आपके पास आएगा बेटा N1 का मान कितना आ गया, N1 का मान आ गया आपके पास में। देखो N1 कितना है, N1 बराबर क्या है N2 का, जोर से बोलो यार, sin थीटा फर्स्ट बन गई। अच्छा N2 के cos थीटा को कौन बैलेंस कर रहा है, N2 के cos थीटा को बैलेंस कर रहा है इसका mg, कौन बैलेंस कर रहा है mg। लिखो N2 का cos थीटा होगा बेटा आपके पास में mg के बराबर, N2 चाहिए ये आएगा N2 आ जाएगा बेटा mg अपॉन cos, कितना आएगा mg अपॉन cos। कुछ आ रहा है क्या ऐसा कुछ, हाँ mg अपॉन cos वो mg सेक हो जाएगा। ठीक है और N2 क्या है N1 ये रहा, लो N2 तो क्या गया, इसको क्या लिख दूं मैं, इसको लिखूं क्या mg 1 अपॉन cos क्या होता है सेक, 1 अपॉन cos क्या होता है सेक, mg का होगा आपका सेक थीटा। ओके यहां देखना बेटा कितना है N1 कितना है N2 sin फाई, लो N1 निकाल रहा हूं N1 है मेरे पास, N2 इंटू साइन फाई सॉरी साइन थीटा, N2 कितना ये रहा कितना है mg का सेक थीटा, mg का तो लिख दो mg अपन cos थीटा एक ही बात है इनटू N1 क्या N2 साइन थीटा, साइन बोलो साइन अपन cos क्या होता है 10, क्या आएगा N1 आएगा बेटा मेरे पास में mg का tan थीटा, कितना आ जाएगा ये आएगा N1 कितना आएगा बेटा mg tan थीटा, N2 कितना आएगा mg sec थीटा। डन, कोई दिक्कत किसी को आया समझ में, ठीक है चलते आगे, लिखो नोट करो एक बार, चलते आगे इससे। चलिए बच्चों आज हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में, कुछ डाउट्स था किसी को कुछ क्वेश्चंस में है ना, तो हम शुरू करते हैं। देखना बेटा बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग पर हमने ये मास लगा रखा है, स्ट्रिंग मासलेस है, मासलेस आइडल स्ट्रिंग है, आदर्श रस्सी है और द्रव्यमानहीन है। ये हमने क्या रखा है m मास का एक पार्टिकल लगा रखा अपन, ठीक है हमको पता है अर्थ पुल करेगी mg से नीचे की तरफ, ठीक है अर्थ पुल करेगी इसको mg से नीचे, mg से नीचे, और अगर ये स्ट्रिंग है तो टेंशन आएगी बेटा इस तरफ, जितनी टेंशन नहीं आएगी उतनी इस तरफ आएगी। टेंशन को निकालने का तरीका क्या है, मास पर बैठ जाओ और छाता खोल दो, क्या खोल दो छाता, ठीक है बैठे छाता खोल दिया अपन ने। तो ये जो निकाय है पूरा किसमें रेस्ट में, किसमें है इक्विलिब्रियम दे रखा आपको, ठीक है तो ऐसे केस में टेंशन की वैल्यू क्या होगी बेटा, टेंशन होगा आपके पास में ऊपर लगने वाला फोर्स इज इक्वल टू नीचे लगने वाला फोर्स टी आ जाएगा आपके पास mg, क्या आएगा बेटा टी गोस आ जाएगा mg, कितना आ जाएगा। तो इस स्ट्रिंग में इस रस्सी में जो टेंशन आई बेटा वो कितनी आ जाएगी, वो आएगी mg, कितनी आ जाएगी mg। अगर मान लो इस रस्सी का हमको मास दे रखा होता, क्या दे रखा होता मास दे रखा होता, तो हम क्या करते बेटा,
हम ऐसा करते हैं mg तो नीचे, यहाँ T1 आता ऊपर, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए मैं कहता हूं कि सेंटर मास रस्सी का यहाँ होगा, सपोज मान लो ऐसा, ठीक है। तो अगर इस रस्सी का मास m डैश कितना है, m डैश, तो अगेन क्या होता बेटा, अगेन आपका m डैश जी लगता है नीचे, m डैश जी नीचे, और यहां पर जो टेंशन आता है आपके पास में, वो आता है बेटा आपके पास में T1 दे दो इसको, तो अलग अलग आएगा, टेंशन सेम नहीं आएगा। ऐसे क्वेश्चन हम लेंगे, ऐसे क्वेश्चन हम लेंगे आगे, ठीक है ना। तो अगर रस्सी आइडियल है तो पूरी रस्सी में मास क्या रहेगा, सॉरी टेंशन क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर रस्सी आइडियल है, मास लेस है, पूरी स्ट्रिंग में टेंशन क्या रहेगी बेटा, सेम रहेगी। और कितना आएगा वो, mg आएगा। कितना आएगा, mg। चलिए आगे बात करते हैं। देख क्वेश्चन, अच्छा सा क्वेश्चन है, 15-5 है। देखिए देखिए बेटा, इस तरह पूरा किसी ने पूछा, पूरा करके बताओ सर। 15, 10, 5 कि ऐसे ऐसे हो जाएगा, ऐसे मत बताया करो, करके बताया करो कैसे होता है ये। चलिए देखिए, लिफ्ट है, मान लीजिए कोई लिफ्ट है और लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रही है, वी कांस्टेंट है, ठीक। क्या करना है, 15 केजी, 10 केजी, 5 केजी ब्लॉक है जिसमें लटके हुए हैं, ये स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग नंबर क्या करूं, 1, 2 और 3, ये रस्सी के नंबर है। रस्सी कैसी है, जब तक आपको कुछ ना कहा जाए आपको मानना है रस्सी मास लेस क्या है, द्रव्यमानहीन है, ठीक है, ओके। चलिए बेटा, अब मान लीजिए रस्सी v कांस्टेंट है, तो v कांस्टेंट कितना हो जाएगा, 0, मतलब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का कोई रोल ही नहीं है हमारे पास, ठीक है। अब आएगा इसके बाद वाला क्वेश्चन में क्या आएगा, एक्सेलरेशन का रोल आएगा। हम पहले सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, ये 5 केजी है, तो यहां मैं बनाऊं कि मेरे पास 5 केजी जो है बेटा, मेरे पास में ये 5 केजी, 5 केजी बनाओ। पहला क्वेश्चन, ओ भाई साहब भाई साहब भाई साहब, ड्रॉ FBD, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, FBD ऑफ ईच ब्लॉक। आगे नहीं है, दूसरा, और फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग, इन ईच स्ट्रिंग। बोले तो प्रत्येक रस्सी में तनाव निकालना, एफबीडी बनाना। चलो आओ इधर, 5 केजी है, 5 केजी पर, इस 5 केजी पर नीचे लगेगा बेटा mg, क्या लगेगा, mg। स्ट्रिंग की टेंशन है, ये टेंशन आई ऊपर, T3 ऊपर आ गई, T3 क्या आएगी, नीचे आएगी, ओके। T2 ऊपर, T2 नीचे, T1 ऊपर, T1 नीचे, ओके भाई। चलिए आइए बच्चा, ऊपर क्या आएगा बेटा आपके पास में, कितना ऊपर, T3 है, ये लो T3। ऊपर लगने वाला बल बराबर नीचे लगने वाला बल, बर नहीं बल, नीचे लगने वाला बल, ये होगा आपके पास, क्या होगा बेटा, T3 इज इक्वल टू 5G बराबर 5 इंटू 10 कितना होगा, 50 मीटर। तो आपके पास T3 का वैल्यू आएगा बेटा, कितना आएगा, कितना आएगा, 50 न्यूटन, 50 न्यूटन, कितना आएगा, 50। आगे चलो 10, देखो 10 केजी के ब्लॉक पर, 10 केजी के ब्लॉक पर ऊपर कितना टेंशन है, फोर्स कितना है, T2, नीचे कितना है, T3, और क्या बेटा आपका mg कितना कर दूं, 100, mg को लिख रहा हूं मैं सीधा 100, ठीक है। अच्छा, ऊपर लगने वाला फोर्स इज इक्वल टू नीचे लगने वाला फोर्स, मेरे पास आ जाएगा बेटा T2 इज इक्वल टू 100 प्लस T3, लो 100 प्लस T3 निकला भी अपने, कितना है, 50, ये आएगा 150, 150, 150 N4 न्यूटन, ये आएगा। बस तो आसान है। थर्ड क्या है, ऊपर क्या है, 15, ऊपर कितना, 15 के T1, नीचे क्या है, T2, लो ये 15 केजी बेटा,
ऊपर कितना है सर सर सर, ऊपर कितना है T1, नीचे कितना है T2, और नीचे कितना है 150, ठीक है mg। डन। क्या होगा T1 होगा सर ऊपर लगने वाला बराबर नीचे लगने वाला, क्या है T2 प्लस 150, इसका मतलब होगा T1 बराबर क्या आएगा, T2 कितना बेटा 150 प्लस 150, ओहो T1 कितना आएगा 300 N4 न्यूटन, ये आपका आंसर आएगा। ठीक, तो T1 T2 T3 का मान भी निकाल लिया अपन ने, और हर एक ब्लॉक का अपन ने क्या बना दिया, एफबीडी बना दिया, फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया अपन। ठीक है, चलिए आगे चलते। चलिए देखिए बेटा, नया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है ये ऐसा कहना चाहता है कि तीन हमारे पास आदर्श रस्सियां हैं, हमारे पास तीन आदर्श रस्सियां हैं, जिनको अपन ने डायग्राम के अकॉर्डिंग मान रखा है। ठीक है, एक रस्सी ये रही, रस्सी नंबर 1, 2 और 3। इस रस्सी पर जो है हमारे पास में, इसकी जरूरत नहीं, इसकी जरूरत है। इस रस्सी पर जो हमारे पास बेटा 20 केजी ब्लॉक लटक रहा है, रस्सी नंबर 1 पर। ये जॉइंट है, जंक्शन है, और एक रस्सी दूसरी यहां से आ रही, तीसरी यहां से आ रही। रस्सी नंबर 2 जो है वो इस प्लेन, इस हॉरिजॉन्टल के वर्टिकल जो ये हॉरिजॉन्टल जो ये जगह है, ये रूफ है, छत है, इसके साथ में 53 डिग्री का कोण बना रही है। और ये रस्सी जो तीसरी वो इसके साथ में 37 डिग्री का कोण बना रही है। आपको पता करना है कि बताइए कि प्रत्येक रस्सी में तनाव का मान कितना होगा, फाइंड टेंशन इन ईच स्ट्रिंग, हर एक स्ट्रिंग में तनाव कितना होगा हमको निकालना है। ठीक है, बहुत बेस्ट क्वेश्चन है और नीट का फेवरेट क्वेश्चन है, पूछता है एग्जाम में आप, है ना। चला जाए, देखो बेटा मैंने क्या किया है, मैं उस डायग्राम को ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, ये कितना था मेरे पास 20 केजी, डायग्राम के हिसाब से देखना बेटा, मेरे पास 20 केजी था। नीचे क्या लगेगा mg, और नीचे क्या लगेगा mg, ये mg 20 × 10 200 न्यूटन लग रहा है नीचे। जहां मैं आपको कहता हूं वहां आपको देखना है 200 न्यूटन नीचे, ऊपर क्या लगेगा पोटेंशियल लगेगा। रस्सी एक में तनाव का मान हमने ले रखा है T1, कितना लिया है T1, T1 नीचे यू लगेगा तो T1 यू भी लगेगा आपके पास। ओके आओ इधर आओ, देखो मेरी बात सुनो बेटा, ये बन रहा है Z, क्या बन रहा है Z, एक मिनट ना ना रुको भाई, ये 37 है, कर लो, ये बन रहा है आपके पास में, क्या बन रहा है Z। अगर ये वाला एंगल 37 है, ये वाला भी कितना होगा 37 होगा। अगर ये 37 बेटा तो कितना हो जाएगा, पूरा कितना है, पूरा 90 है, कितना है पूरा 90। समझ आ रहा है क्या एवरीवन, ये मेरे पास 37 कितना होगा 37, तो ये कितना हो जाएगा 53। अगली बात देखो, ये 53 है, कितना ही नहीं मेरे पास, 180 में से इन दोनों जोड़ घटाऊंगा तो कितना आएगा 37 आएगा, कितना आएगा 37। ओके, रस्सी T3, तीसरे नंबर रस्सी यही, दूसरे नंबर की रस्सी बेटा आपके पास ये रही। देखो ये मेरे पास एंगल कितना है 37, क्या होगा T2 का cos 37, इधर थीटा के साथ में कौन आता है cos, कौन आता है कमलेश cos, T2 का cos 37, T2 का sin 37, डन। T2 का cos 37, T2 का sin 37, इधर आओ, एंगल कितना है 53, T3 का cos 53, सेम डायरेक्शन में दोनों जोड़ दिए, T3 का cos 53, T2 cos 37, और ये आएगा T3 का sin 53। ओके सर, अब देखो मेरी बात सुनो, इस ब्लॉक पर जितना फोर्स ऊपर लग रहा है उतना नीचे लग रहा है, इसका मतलब T1 का मान कितना हो जाएगा 200, कितना हो जाएगा 200। लो मेरे पास आ गया, क्या कर दूं क्या, T1 आ गया सर मेरे पास 200, कितना आ गया 200, डन। ओके, अब मेरे बात सुनो बेटा, मुझे क्या करना है, यहां पर 200 हो गया मेरे पास, अब इधर लगने वाला बल बराबर इधर लगने वाला T2 sin 37, T3 sin 53, बोला भाई कितना था, T2 sin 37 बराबर T3 sin 53, ऐसा था मामला, ये 53 था साइन, इधर क्या था 37, ये मामला क्या है, इधर लगने वाला बल बराबर इधर लगने वाला बल। ठीक है, ओके सर, आइए T2 sin 37 3/5 बराबर
T3 साइन 53 4/5, 5 से आपका 5 मरा। T2 आ गया आपके पास में, क्या आ गया बेटा 4/3 T। मेरे पास T2 की वैल्यू कितनी आ गई है 4/3 T3। इक्वेशन बनी मेरे पास में फर्स्ट। अब देखो सर ऊपर लगने वाला फोर्स इज इक्वल टू नीचे लगने वाला फोर्स। ऊपर कौन सा था बोलो, ऊपर था मेरे पास में, देखो बोलो क्या देख, T3 53, T2 37, नीचे क्या है अपने पास में 200। T3 53, T2 37, T3 cos 53 प्लस T2 cos 37 बराबर कितना था 200। डन। ओके सर राकेश जी सब ठीक तो है। T3 cos 53 कितना होता है डन, प्लस T2 cos 37 कितना होता बेटा 4/5 बराबर 200। लो बेटा 3T3 प्लस 4T2 इज इक्वल टू 1000 कर दूं क्या, 5 से लघुत्तम गया उधर, 200 बन जाए 1000 है। शाबाश। चलो कुछ चाहिए क्या चाहिए। T2 का मान मेरे पास पड़ा हुआ है कितना है 4/3 T3। इक्वेशन बोल दो इसको। समीकरण 1 से मैं T2 का मान पटक रहा हूं इसमें, किसमें 2 में T2 का रख रहा हूं 3T3 प्लस 4। T2 कितना है 4/3 T3 बराबर आपका 1000। चलो सर चलो बेटा क्या करूं मैं, ऐसा बोल दूं क्या 9T3 प्लस 16T3 बराबर 3000 आ जाएगा ये बेटा। 3 लघुत्तम लिए उधर भेज दिए। नीट वालों क्लियर। चलिए कितना होगा 25T3 बराबर 3000। T3 आएगा बेटा आपके पास में 3000 बटा 25, 25 एकम 25, 500, 25 दूनी 50, 120। वाह यार T3 कितना आएगा, T3 आएगा 120 न्यूटन। कितना आएगा 120। ठीक है ओके। अब क्या चाहिए T2 चाहिए, ये रहा T2 मिलेगा से, कहां से मिलेगा ये मिलेगा। T2 कितना है 4/3 T3। ठीक है 4/3 T3। लो भाई साहब T2 है मेरे पास में 4/3 T3। लो 4/3 T3 कितना है 120, ये आएगा 3 चौक 12, 160 आएगा क्या 160 न्यूटन। T2 T3 ये रहा। T2 कितना आ गया 160, T3 कितना आ गया 120 और T1 कितना आया था 200। कितना आया था 200। बोलो आया समझ में, कर लोगे साहब। ठीक है इस तरह क्वेश्चन बेटा हमसे बनने चाहिए, ध्यान करना है। ओ भाई साहब आइए अच्छा क्वेश्चन करते हैं। देखिए 5 आइडल स्ट्रिंग्स फाइंड टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। आपको दे रखी डायग्राम में 5 आपके पास आदर्श रस्सियां हैं। कितनी है 5, और हर रस्सी में आपको क्या निकालना है तनाव। क्या निकालना है तनाव। ठीक है अच्छा सा क्वेश्चन है, बढ़िया सा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है, वही सामने वाला क्वेश्चन है। ठीक है देखो क्या कह रहा है, कितना मास है 40 kg, एंगल कितना है 37, ये एंगल कितना है 53। रस्सी नंबर 1 2 3 4 5 डन। क्या निकालना है हर एक रस्सी में, क्या निकालना है तनाव निकालना है। क्या निकालना है तनाव। तो डायग्राम समझ आ गया, एंगल कितना है 53 37। ठीक है मास कितना है 40 kg। आगे बढ़ू देखो वैसे मैं सीधा आगे बढ़ाता हूं और मुझे बताना भाई, एक काम करूंगा इसमें बना दूं क्या, बना दूं इसमें। लो इधर देखो मास बिठा देंगे रबर से, तुम डायग्राम नीचे बना लेना। बहुत बढ़िया। चलो देखो इधर कौन सा कलर है ब्लैक है, ब्लैक मौजूद है तो हम चलते हैं ब्लू के साथ। चलो भाई साहब आ जाओ नीचे से, कितना लिखूं 400 न्यूटन। डन। mg 400, रस्सी पहली है, ये लो भाई साहब T1, ये लो भाई साहब T1 का मान मेरे पास पहले आ गया है। कितना आ गया है 400 न्यूटन। सीख गए क्या। डन ओके आगे चलिए।
ये मेरे पास है T2, इधर भी कितना मेरे पास T2, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ऊपर यार वो तो मामला कौन सा होगा, कैसा हटाना पड़ेंगे, कर समझ जाओगे ना। ब्लू लिख रहा हूँ, किससे लिख रहा हूँ, ब्लू से सारे, ब्लैक वाला क्वेश्चन है पूरा। चलिए तो मैं लाल लिख दूं, ज्यादा बढ़िया रहेगा, ब्लू। ये कितना बेटा T3, ये कितना होगा T3। चलो T3 का ये होगा आपके पास, बोलो क्या होगा, T3 का कोस 37, बोला है समझ में, T3 का कोस 37। ये वाला क्या होगा, T3 का साइन 37, T3 साइन 37। डन, क्लियर। चलिए आगे चलिए, आइए सर ऊपर आइए। ओहो T4 है आपके पास, ये लो लिख दूं क्या, T4। चलिए आइए, T आपका 5, चलो भाई क्या होगा ये, T5 का कोस 53, और ये होगा साहब आपके पास T5 का साइन। बोलिए सर कोई दिक्कत आपको किसी को, इस डायग्राम में कोई प्रॉब्लम किसी को, समझ आ गया। मेरे पास क्या है, मेरे पास यहां बच गया, ये देखो T3 का कोस 37, T3 का साइन 37, T5 का कोस 53, T5 का साइन 53, इधर T4 है मेरे पास। ठीक है चलिए देख लेते हैं अपन। एक मिनट T3 का, अच्छा T3 ये भी तो है भाई साहब, T3 ये रहा, और क्या हमारे पास में, ये एंगल 53 है ना, देखना भाई ये एंगल 53 है, तो सीधा x1 हो गया 90, ये 90 हो गया, ये पूरा 90 है। ठीक है, ये 53 कितना होगा 37, ये 37 होगा मेरे पास में। ठीक है लो इधर देखो, ये बन रहा है z आपके पास में, z बन रहा है, ये एंगल कितना बेटा 53, अरे बेटा ये z बन रहा है क्या, ये एंगल कितना है 53, ये भी कितना होगा, छोटा लिखो क्या, 53 कितना होगा 53, ये 53 ये 53 हो गया। ओके सर, T3 इधर है, लो क्या होगा, T3 का कोस है ना, कोस 53, T4 तो इधर ही है, इधर और क्या आ गया आपके पास, इधर आपके पास आ गया सर T3 का कोस 53, लो इधर वापस क्या आएगा नीचे, बोलो क्या आएगा, T3 का साइन 53, और देखना बेटा सब ठीक है, ये आपका हो गया है, यहाँ तो कुछ नहीं मामला, T3 का कोस 37, T3 का साइन 37। ठीक है, यहाँ देखो T3 ये रहा, T3 का क्या हो गया कोस 53, T3 का साइन 53। ये आ जाओ T5 का क्या होगा कोस 53, T5 क्या होगा साइन 53 होगा। ठीक है, और कुछ टेंशन बच रहा है क्या जिसके कंपोनेंट लेने अपने को, नहीं बच रहा ना, अच्छा समझ लो, देखो वापस देखो शुरू से, T1 था मेरे पास में, ब्लॉक 40 kg का ब्लॉक है, नीचे क्या लगेगा mg 400 हो गया, ऊपर क्या आ गया T1 सीधा वर्टिकल है, कोई कंपोनेंट हमको नहीं करना है। T2 सीधा हॉरिजॉन्टल है, इसके कंपोनेंट नहीं होंगे। आ जाओ T3, ये एंगल कितना है 37, ये होगा T3 का cos 53, T3 का sin, T3 का cos 37 और T3 का sin 37, ये एंगल 37 है बेटा, तो आपके पास में ये एंगल कितना है, देखना बेटा ये आपके पास 37 से 53 हो जाएगा, ये 53 जेड बन रहा है, देखो ये एंगल कितना होगा 53, T3 का ये होगा cos 53 और ये होगा T3 का sin 53। अगेन T5 का cos 53 और T5 क्या होगा sin 53। चेक करो कैसे ही मामला आएगा, क्या किया इसने, T3 का sin 37, T3 cos 37, हाँ T3 cos 53। ठीक है, क्या देखो बेटा, देखो इधर 40 kg ब्लॉक है, 400 न्यूटन नीचे, T1 ऊपर। ठीक है ओके, आ जाओ इधर, T2 इधर है आपके पास में, ये T3 का cos 37 और T3 का sin 37,
देखो आगे देखो, ये 37 है, एंगल ये 37 है, ये जो बन रहा है ये भी कितना होगा 37 होगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, ये 37 क्या होगा आपके पास, ये होगा T3 का cos 37 बेटा, ये होगा T3 का sin 37, एक ही बात, 53 लो 37 लो। ठीक है, ये हो गया मैं T5 का cos 53, T5 का sin 53, बस इसको सोल्व कर लो। आ जाओ देखते हैं, देख लो इस तरफ। फर्स्ट T1 बराबर कितना होगा बेटा, ये ला T1 कितना है 400, ध्यान से देखना भाई ये क्वेश्चन, T1 हो गया 400 न्यूटन, खत्म बात। आगे चलो दूसरे क्वेश्चन उठाओ, क्या कह रहा है ये कह रहा है T2 जो है वो क्या है T3 sin 37 के बराबर है। T2 जो आपका क्या है T3 sin 37, तो लिखो T2 बराबर T3 sin 37। लो T2 कितना होगा बेटा, ये होगा हमारे पास थोड़ा सा बड़ा, ये होगा T3 sin 37 3/5, T2 आ गया बेटा मेरे पास में 3/5 T। चलिए आगे बढ़िए आगे, तो इक्वेशन फर्स्ट हो पहले, फर्स्ट नहीं देगा नहीं मानेगा, चलो लो ऐसा आ गया हूं, आगे चलो सर, क्या कह रहा है ये कह रहा है T3 का cos 37 बराबर है T1 के, है T3 का cos 37 T1 के बराबर है, तो चलो है ना, ये T1 देखो T1 ऊपर क्या T3 cos 37, T3 का cos 37 बराबर कितना है T1 200, पढ़ के यहां पर। ठीक है, T3 cos 37 4/5 400 है, 400 करो भाई, 400 करो, 400 है ना, 40 की 400, ओके। T3 cos 37 कितना होगा, cos 37 4/5 बराबर 400, T3 आ जाएगा मेरे पास, कितना आएगा 5 20, अरे काट दूं क्या 100 इंटू 5, अरे वाह कितना आएगा 500 न्यूटन। मेरे पास T3 का मान क्या आ गया 500 आ गया, कितना आ गया 500, क्या T2 निकाल लूं क्या, निकाल लेते हैं, चलो T2, तो T2 आ जाएगा बेटा मेरे पास, बोलो T2 कितना है 3/5 इंटू T3 कितना 500, ये लो 500, कितना आएगा 100 300, T2 आ गया बेटा, कितना आ गया 300 न्यूटन, कितना आ गया 300 न्यूटन, कितना आ गया बेटा 300 न्यूटन। आगे चलो क्या चाहिए, T1 आ गया हमारे पास में, T2 आ गया, T3 आ गया, अब क्या चाहिए T4 और T5 चाहिए। देखो बेटा देखना कहां T4 T5, ये रहे T4 T5, देखो T4 प्लस T3 sin 37 होगा, T4 प्लस T3 sin 37 इज इक्वल टू क्या होगा बेटा T5 sin 37। एक इक्वेशन ये देगा आपको, एक देगा ऊपर वाला नीचे वाला, तो पहले लिख लूं क्या T4 प्लस T3 sin 53, T4 प्लस T3 sin 53, चलो बेटा बोलो T4 प्लस T3 sin 53 इज इक्वल कितना था T5 था ना, T5 आगे क्या था cos, T5 cos सॉरी T5 sin 53, ओके T5 sin 53, लो बेटा T5 sin 53, ये थोड़ी शॉर्ट हो सकती है क्या, T3 का मान हमने निकाल लिया है तो कर सकते हैं इसको ऊपर, T4 प्लस T3 कितना बेटा 500, ये लो 500 बटा सॉरी इंटू sin 53 4/5 बराबर T5 अगेन sin 53 4/5, काटो, सो आ जाएगा क्या आएगा T4 प्लस 400 बराबर बेटा 4/5 T5। हाँ बेटा एक और बच्ची इक्वेशन बनेगी, बिल्कुल बनाएंगे, 3 हो गए ना, तीसरी है, चलो
आओ बेटा, मानो इक्वेशन क्या है, ये मेरे पास क्या ऊपर T5 का cos 53, नीचे क्या मेरे पास में T3 का cos 53, यही क्या T5 cos 53, नीचे क्या है T3 cos 53, डन। T5 cos 53, T3 cos 33, T5 cos 53 इज इक्वल टू क्या था T3 cos 33 है ना, T3 cos 33, लो बेटा बोलो T5 cos 53 कितना होता है 3/5 बराबर T3 कितना ना, T3 है 500, T3 है 500, ये 500 इंटू cos 33 4/5 गया 100 बार गया, T5 आ गया बेटा मेरे पास क्या आ गया 400 इंटू 5/3, ये आएगा क्या 400 इंटू 5/3, ओके क्या आएगा बेटा आपके पास, क्या आएगा 2000/3 न्यूटन। T5 का वैल्यू आ गया मेरे पास, क्या आ गया 2000/3 न्यूटन। देखो बेटा देखो 400 इंटू 5 2000/3 चला गया, ओके। अब क्या चाहिए, T1 आ गया, T2 आ गया, T3 आ गया, T5 T4 चाहिए, T4 लाओ इधर इज इक्वल टू 4/5 इंटू T5, ये आ गया 2000/3 2000/3, ओके माइनस 400 आ जाएगा क्या, ऐसे लिया मैंने, उधर भेज 400 उधर भेज दिया, ठीक है कितना है मेरे पास, ये आ गया काटो 5 चौक 20 400, ओके सर। T4 आएगा मेरे पास में कितना आएगा 1600/3 कर दू 1200/3 हो जाएगा, ओके। T4 आएगा मेरे पास कितना आएगा 400/3 न्यूटन, ठीक है। विश्व रूप से जेई का क्वेश्चन था ये, है ना, जेई का PYQ जो हमने किया है, ठीक है। इस तरह से अपन T1 T2 T3 T4 T5 के मान निकाल सकते हैं। डन, आए समझ में, चलिए आगे चलते हैं। और भाई साहब 2000/3 आया था, चेक करना भाई। T5 T4 को गड़बड़ेगा, T4 कितना आ रहा है 700/3 आ रहा है, अपने कितना आ रहा है देखना बेटा, देखना देखना T4 प्लस 400 बराबर T5 4/5, ठीक है। T4 बराबर 4/5 T5 2000/3, ठीक है। प्लस 400 था माइनस 400 हो गया, ठीक है। 5 चौक 20 400 4 चौक 16, कहाँ पे उधर, तो वहां गड़बड़ हो गया होगा, है ना। ये तो ठीक है कर लिया अपन ने, ठीक, ओके चलिए वहां पे अपन कैलकुलेशन ठीक करिए यार, चलिए यस यहां तक नोट कीजिए, चलते हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए बेटा ये जो लास्ट इक्वेशन है हमारे पास में, ये था मेरे पास में, वो ये लिखा जो मैंने अपन ने लिखा लास्ट, ये T4 प्लस T3 साइन 37 साइन 53 लिखा था अपन ने, बराबर T5 साइन 53, ये इक्वेशन ये लिखी थी मैंने, ये वाली। तो ये क्या हमारे पास, ये हमारे पास है T4 प्लस T3 साइन 37 इज इक्वल टू T5 साइन 53, ठीक है। तो T4 प्लस T3 क्या आएगा साइन 37 आएगा, क्या आएगा T4 प्लस T3 साइन 37 इज इक्वल टू आएगा T5 का साइन 53। देन ये हमारे पास होगा T4 प्लस T3, ये आपके पास साइन 3/5 हो जाएगा आपके पास में, सोल्व करेंगे तो ये आएगा आपके पास में T4 का वैल्यू चेंज होगा बेटा, वो कितना आएगा, वो आएगा 700/3, कितना आएगा 700/3, पूरा सोल्व करोगे आप तो T4 आएगा आपके पास कितना आएगा, वो आएगा 700/3 आएगा। T5 तो वही रहेगा आपका, बस चेंज किसमें आएगा, केवल T4 की वैल्यू आएगा, ध्यान रखना, ठीक है।